नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटा सा इंजन भी इतनी जबरदस्त पावर कैसे बना लेता है? तो चलिए, आज हम एक कमाल के इंजीनियरिंग के पीछे का राज जानने वाले हैं, टर्बो चार्जर। आज हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा डिवाइस बेकार पड़ी एनर्जी को जबरदस्त पावर में बदल देता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी इंजन को और ज्यादा पावरफुल बनाने का आखिर राज क्या है? जवाब शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। यकीन मानिए, इसका पूरा खेल हवा का है। असल में एक इंजन एक तरह का एयर पंप ही तो है। उसे ज्यादा पावर बनाने के लिए ज्यादा हवा और फ्यूल का मिक्सचर जलाना पड़ता है। जितनी ज्यादा हवा अंदर जाएगी, धमाका उतना ही बड़ा और पावरफुल होगा। ये एक सीधा सा हिसाब है। इंजन के सिलेंडर में जितनी ज्यादा हवा और फ्यूल को एक साथ दबाया जाएगा, धमाका यानी कंबशन उतना ही जबरदस्त होगा और पावर भी उतनी ही ज्यादा मिलेगी। तो असली चैलेंज ये है कि उस छोटे से सिलेंडर में ज्यादा हवा भरी कैसे जाए। और बस यहीं पर एंट्री होती है टर्बोचार्जर की। ये एक बहुत ही सिंपल लेकिन जीनियस आइडिया है जो इंजन की ज्यादा हवा की भूख को पूरा करता है, और वो भी बड़े ही स्मार्ट तरीके से। तो आखिर ये टर्बो चार्जर है क्या भला? सीधे सीधे कहें तो ये एक एयर कंप्रेसर है। इसका बस एक ही काम है, बाहर से हवा खींचना, उसे दबाना और फिर उसे जबरदस्ती इंजन के अंदर भेजना, ताकि हर स्ट्रोक में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच सके। लेकिन टर्बोचार्जर की सबसे कमाल की बात पता है क्या है? वो ये है कि इसको चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आती कहाँ से है? ये इंजन से निकलने वाली गरम बेकार एग्जॉस्ट गैस का इस्तेमाल करता है। मतलब वो एनर्जी जो वरना बस धुएं में उड़ जाती। ये सच में कचरे से खजाना बनाने जैसा है। तो चलिए, अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। टर्बोचार्जर के दिल में दो मुख्य हिस्से हैं जो एक टीम की तरह काम करते हैं, टरबाइन और कंप्रेसर। इसे ऐसे समझिए कि इसके दो हिस्से हैं। एक है गर्म हिस्सा यानी टरबाइन, जिसे इंजन से निकलने वाली एग्जॉस्ट गैस अपनी ताकत से घुमाती है। और दूसरा है ठंडा हिस्सा यानी कंप्रेसर, जो बाहर से ताज़ी हवा को अंदर खींचता है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों पहिए एक ही शाफ्ट से जुड़े होते हैं। ये तस्वीर पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। देखिए, बाईं तरफ से इंजन की गर्म एग्जॉस्ट गैस टरबाइन के अंदर जाती है, उसके ब्लेड से टकराती है और उसे बहुत बहुत तेजी से घुमा देती है। अब क्योंकि टरबाइन और कंप्रेसर एक ही शाफ्ट से जुड़े हैं, तो कंप्रेसर भी घूमने लगता है और दाईं तरफ से ताज़ी ठंडी हवा को अंदर खींचना शुरू कर देता है। ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। यही शाफ्ट टरबाइन की घूमने वाली एनर्जी को सीधे कंप्रेसर तक पहुंचाता है, और ये सब होता है अविश्वसनीय रफ्तार पर। कभी कभी तो 1,00,000 आरपीएम से भी ज्यादा। सोचिए जरा। लेकिन रुकिए, कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। जब हवा को इस तरह दबाया जाता है तो एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। आइए देखते हैं वो क्या है और उसे कैसे सुलझाया जाता है। ये साइंस का एक सीधा सा नियम है। जब भी किसी गैस को दबाते हैं तो वो गर्म हो जाती है, तो कंप्रेसर से जो हवा निकलती है वो बहुत ज्यादा गर्म होती है। और गर्म हवा का मतलब है कम ऑक्सीजन, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ये तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देगी। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? इसका जवाब है इंटरकूलर, जिसे एयर कूलर भी कहते हैं। ये समझिए कि ये हवा के लिए एक रेडिएटर है। इसका काम है कि कंप्रेस हुई गर्म हवा को इंजन में भेजने से पहले ठंडा करना। तो हवा को ठंडा करने से होता क्या है? असल में ठंडी हवा ज्यादा घनी होती है, मतलब उसी जगह में ज्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स फिट हो जाते हैं। और ज्यादा ऑक्सीजन मतलब बेहतर कंबशन, और इसका सीधा नतीजा है ज्यादा पावर। तो अब जब सारे पुर्जे अपनी अपनी जगह पर हैं, तो चलिए एक बार पूरे सिस्टम को एक साथ काम करते हुए देखते हैं और समझते हैं कि आखिर में हमें मिलता क्या है। तो हवा का सफर कुछ ऐसा होता है। पहले ये एक फिल्टर से अंदर आती है, फिर कंप्रेसर उसे दबाकर गर्म कर देता है। इसके बाद इंटरकूलर उस गर्म हवा को ठंडा और घना बनाता है, और आखिर में ये ठंडी, घनी और ऑक्सीजन से भरपूर हवा इंजन के सिलेंडर में पहुंचती है। इस पूरे डायग्राम को एक बार फिर से देखिए। यहाँ पर साफ साफ दिखता है कि कैसे टर्बोचार्जर, इंटरकूलर और इंजन एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक परफेक्ट टीम की तरह। हर हिस्सा अपना काम करता है ताकि इंजन को पावर पैदा करने के लिए वो एक सुपरचार्ज्ड सांस मिल सके।
तो इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या निकला? हमें मिलती है ज्यादा पावर, बेहतर फ्यूल इकोनॉमी, क्योंकि कोई एनर्जी बर्बाद नहीं हो रही, कंबस्शन भी एकदम साफ होता है और इससे धुआं यानी एमिशन भी कम होता है। मतलब हर तरफ से फायदा ही फायदा। और ये मत सोचिएगा कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ रेसिंग कारों में होती है। नहीं, ये हमारी रोज की कारों, ट्रकों और यहाँ तक कि उन बड़े बड़े जहाज़ों में भी इस्तेमाल होती है जो पूरी दुनिया में सामान पहुंचाते हैं। सही मायनों में इसी टेक्नोलॉजी ने मॉडर्न ट्रांसपोर्ट की शक्ल बदल दी है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। जिस तरह टर्बोचार्जर एग्जॉस्ट गैस की बेकार एनर्जी को काम में लाता है, क्या हमारे आसपास ऐसी और भी बेकार एनर्जी नहीं है जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं? सोचिए हम और क्या क्या कर सकते हैं अगर हम ऐसी छिपी हुई एनर्जी को इस्तेमाल करना सीख जाएं।